जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। आज शनिवार का दिन है। एक मिनट, टाइम सिक्स 6:15 हो गई है। 6:15 AM PM, सॉरी इवनिंग की 6:15 हो गई है। शनिवार का दिन है और मैं सोचा थोड़ी बहुत चर्चा कर लूँ आज आप लोगों से। तो फ्राइडे को हम लोगों ने एक तेज़ी भरा दिन देखा और स्पेशली बैंक निफ्टी वाज अमॉन्ग्स द लीडर इन द इंडेक्स। और ये खुशी की बात है कि एसबीआई ने भी एक रैली के साथ फ्राइडे का समापन किया। 430 का स्तर उसने पार किया, जो कि दिखाता कि बहुत जल्द एसबीआई 450 के स्तर को तोड़ने वाला है। कुछ ऐसी ही चाल उसमें दिख रही थी फ्राइडे को। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइवेट बैंक्स में भी अगर आप देखो तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी चाल बहुत तगड़ी आ गई। तो पूरा का पूरा अगर आप दिमाग लगाओ तो बैंकिंग सेक्टर अगले हफ्ते लीड करने के मूड में है, जो कि मुझे दिखता है। और 16,000 का स्तर तो बहुत आसानी से छू जाए इंडेक्स निफ्टी, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी कंफर्म तो है ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 16,000 का स्तर बहुत आसानी से शायद अगले वीक में निफ्टी पा लेगा। जो भी रुकावट आएगी ये 15,900 को पार करने में ही आएगी, क्योंकि पिछला जो अभी तक का ऑल टाइम हाई था वो 15,901 का था और हम लोग इस फ्राइडे को 15,860 पे क्लोज हुए, तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन स्टिल वी हैव टू क्रॉस दैट एंड देन वी कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। और दूसरा, पर्सनली मुझे बहुत तेज, मैंने जब चार्ट्स देखे आज बैठ के, बहुत सारे चार्ट्स मैंने रिसर्च किए देखे, तो बहुत सारे चार्ट्स में ब्रेकआउट है। और कुछ स्टॉक्स तो मुझे ऐसे दिखे मिड कैप्स में जो 4 गुना हो चुके हैं, और तब भी चार्ट्स में ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी डबल हो सकते हैं। जैसा आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को देखो, कुछ 40 रुपया था लास्ट ईयर, अभी 160-170 पे पहुंच गया। अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ से भी 100-50 रुपया और बढ़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे शेयर मैंने देखे। कोपरान में आपने देखा 29 रुपये लास्ट ईयर था, 29 रुपया मार्च में, और इस साल 200 को क्रॉस कर दिया, ये फार्मा का। तो ऐसे बहुत सारे शेयर भी देखे मैंने। और फ्रंट लाइनर में देखे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, सब में ब्रेकआउट आ रखे हैं। तो ये कितने बढ़ेंगे पता नहीं है। लेकिन आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखिए निफ्टी ने क्या किया। पिछले मार्च में एक ही महीने में 7,511 का गोता लगाया था। कुछ 12,000 के लेवल से गिरा था वो, क्योंकि 12,430 का जो हाई बना वो तो फरवरी में बना था। लेकिन मार्च में शायद मेरे ख्याल में 11,900 या 12,000 का हाई था मार्च में, और वहाँ से वो 7,511 तक गोता लगाया। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे फोकस डालो, आप कहीं पे भी इन्वेस्टिंग में या चार्टिंग में मंथली चार्ट निफ्टी का खोल लो, और आप उसमें आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी वी शेप्ड रिकवरी की है निफ्टी ने। वी शेप्ड मतलब 12,430 से वो 7,511 आया, और वी शेप्ड रिकवरी करके 12,430 को क्रॉस कर चुका, और अभी 15,860 पे है। तो अगर आप मैंने एक रिसर्च आज करके देखी, जितने भी वी शेप्ड रिकवरी हुए, चाहे वो रिलायंस में हो चाहे किसी में भी हो, तो वो जितना वी का फिगर है उतना ही ऊपर ज़रूर जाते हैं। ऐसा मैंने अभी पिछले कुछ 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा मैंने देखा। तो अगर मैं निफ्टी का भी अगर ऐसा ही सोचूं तो 7,511 माइनस 12,430, ये लगभग 4,919 पॉइंट होते हैं जो गिरावट के थे। और अब 12,430 में अगर मैं 4,919 पॉइंट जोड़ दूं तो मेरा टारगेट कितना आता है आपको मालूम है? 17,300 के करीब आता है। 17,300 के करीब निफ्टी का टारगेट मुझे लगता है अचीव होगा। शायद अगस्त तक होगा, मैक्स टू मैक्स सितंबर तक होगा, ये मेरा मानना है। मैंने एक छोटी सी रिसर्च आपके साथ शेयर की, गारंटी कुछ भी नहीं है, मगर मुझे लगता है कि 17,300 भी निफ्टी दिखाने की काबिलियत रखता है, वो भी कुछ ही टाइम पे, 2 महीने या हार्डली 3 महीने। 17,300। तो जो लोग मंदी की धारणा लेके बैठे हैं उनसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप करिए मंदी, आपको जैसा लगता है वो करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप
अपने रकम के खुद मालिक हो, अपने नुकसान के भी खुद का दायित्व रहेगा आपका। लेकिन आप देखो, आप पिछले 1 साल से गिरने की बात कर रहे हो और निफ्टी सिर्फ चढ़ते जा रहा है। और आप बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स को चेक कर लेना, आपको 20 रुपये का 100 रुपये हो चुका है, वो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तेज़ी मुझे एक साधारण तेज़ी नहीं लग रही है जो मुझे प्रतीत होता है। हालांकि ऐसी चार्ट की स्थिति मैंने अपने 33 साल के इतिहास में नहीं देखा। 33 साल से मैं मार्केट में हूँ, लेकिन मैं उस समय से चार्ट नहीं जानता था। चार्ट तो मैं 17-18 साल से ही थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कम ज्ञानी हूँ, मुझे लर्निंग करनी ज़रूरी है। एवरीडे मैं खुद को लर्नर समझ के सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ नया ढूंढता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो आपके साथ भी बांट सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स दे दीजिएगा। तो मुझे लगता है 17,300 भी हम लोगों को टारगेट करना चाहिए। हो सकता है अगस्त तक आ जाए, हो सकता है सितंबर तक आ जाए। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, यही वाणी को विराम देता हूँ। लव यू ऑल। और कल का संडे आप लोग मस्त बिताइए फैमिली के साथ। मंडे को तो मार्केट खुल ही जाएगा, फिर मंडे टू फ्राइडे हमारी कसरत चलेगी। लेट्स सी।